वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आई है, 3.57% पर आने पर मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान जारी किया, उसमें उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि जो माशी टीम की काविशें हैं, उनकी एफर्ट्स हैं, उसकी वजह से जो हफ्तावार महंगाई की शरह है इंतहाई कमी आई है। अवाम से किए गए अपने वादे पर कायम हूँ, अवाम की मुश्किलात के अज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। बतौर खादिम उन्होंने कहा कि अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ और जब तक महंगाई ख़त्म नहीं कर देते हमारी जो स्ट्रगल है वो जारी रहेगी। ज़बरदस्त, हम भी यही चाहते हैं कि जनाब हमारी ये जो महंगाई चल रही है ना ये कम हो जाए, और अगर ये महंगाई की शरह कम हुई है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। लेकिन सवाल फिर आखिर में यही आ जाता है, सवाल यही आ जाता है फिर कि क्या ये जो आशारिये कम हुए हैं इससे आम आदमी की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ा है या आम आदमी है ना, बताइए आम आदमी मेरी अच्छा चले मैं इस वक्त बतौर एंकर काम कर रही हूँ तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मैं बतौर आम आदमी कहता हूँ शहबाज साहब थैंक यू वेरी मच, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। आप कह रहे होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अब भी मैं कल भी परसों मैंने पालक की गड्डियाँ खरीदी तो उतनी महंगी थी, अब भी मतलब हाँ चीज़ें महंगी है ना वो। अब ये अच्छी बात ये कि वो महंगाई उस तरह से बढ़ नहीं रही है, रुक गई है, लेकिन महंगाई में कमी कहना मेरे ख्याल में ये कुछ कबल वक्त ही होगा। हमारे साथ खाकान नजीब साहब हैं इस वक्त, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से अब बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम इमरान, थैंक यू, आई एम फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। और आपको देखकर तो हमें वो सर्दी हम कर रहे थे ना, तो इंडोर वेयरिंग अ जैकेट लाइक इट फील्स लाइक के सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा है। अच्छा आप क्विकली हमें डॉक्टर साहब, एक तो ये जो प्राइम मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं एज वी ऑलवेज से कि उसमें हमारे आशारिये बेहतर तो हुए हैं, माइक्रो लेवल पे उनमें कुछ बेहतरी आई है और उसका इम्पैक्ट अब विद द टाइम आई बिलीव माइक्रो लेवल पे भी आएगा। लेकिन आप बीइंग एन एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं इस दावे को हुकूमत के, और किस हद तक आप मुतमईन हैं अब तक की परफॉर्मेंस से जो हमारी फाइनेंशियल टीम की है? इमरान देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ा टिपिकली बिहेव कर रही है और मेरी जब आपसे पहले भी बात हुई है तो मैंने हमेशा कहा है कि IMF में चले जाएंगे तो आपको एक कंफर्ट मिल जाएगा, एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज बिहेव करती हैं जब उनकी IMF से एंगेजमेंट हो जाती है। अच्छा पाकिस्तान के लिए भी गाइस ये नया नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, आप 2013 में जाएं, पाकिस्तान के रिजर्व्स जो थे अगेन बहुत नीचे चले गए थे, IMF का प्रोग्राम होता है, ऊपर चले जाते हैं, एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है। 2019 में भी सेम परफॉर्मेंस थी। सो 2024 में भी यही बात है कि IMF की जो पहला साल की एंगेजमेंट है वो आपको एक स्टेबिलिटी दे देती है, आप इकोनॉमी को स्लो करके, और पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट्स हैं उसको तोड़ के एक बैरूनी खसारा आपने तोड़ा, फिर आपने रुपए को संभाला, कुछ क्रॉप्स बेहतर हुई, तो आपकी जो बढ़ने की शरह है महंगाई की उसमें खातिर खा कमी आ गई है। पर ये भी याद रखिए कि अब लोग क्यों नहीं ये फील करें। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, सो अथॉरिटीज भी इसको देखें। देखिए 2022 में 12% कीमतें बढ़ी, 2023 में 29% कीमतें बढ़ी, 2024 में 23% कीमतें बढ़ी। ये है पिछले 3 साल में 78% क्यूमुलेटिव कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ी हैं। सो लोग तो ये फील कर रहे हैं कि अब इस 78% में कमी कैसे होगी। एक्चुअल में हो ये रहा है कि जो 78% बढ़ गई हैं 3 साल में, उनके ऊपर जो कीमतें हैं वो 5 या 7 या 8 या 9% बढ़ेंगी इस साल में ऑन दी एवरेज। पर अगर ये सारी स्टेबलाइजेशन ना होती और कीमतें 20% ही बढ़ती रहती जैसे ऑन दी एवरेज बढ़ रही थी तो आपको बहुत तकलीफ होती।